नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके नाम का कॉर्नरस्टोन लेटर जो है, यानी कि आपके नाम का पहला अल्फ़ाबेट जो है, वो किस प्रकार की चीज़ें, किस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करता है और कैसे आप अपनी लाइफ की इस जो नाम आपको हासिल हुआ है, इसकी प्लैनेटरी एनर्जीज़ को आप कैसे एनहांस कर सकते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में और बेहतर तरीके से सक्सेस और ग्रोथ है उसको हासिल कर सकें और जो चुनौतियां और जो हर्डल्स आपको अपनी लाइफ में फेस करने पड़ रहे हैं अपनी कुछ कमियों की वजह से, कैसे आप उन्हें दूर कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनका नाम शुरू होता है अल्फ़ाबेट एल से, यानी कि अगर ल अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के किन कॉम्बिनेशन से, किन प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन से आप अपनी लाइफ में इन्फ्लुएंस होते हैं। क्योंकि अक्सर मुझसे लोग कहते हैं कि मैम हमारे पास हमारे जन्म का सही समय नहीं है, तो हम कैसे समझें कि हमारे को कौन सा प्लैनेट डोमिनेटेडली प्रभाव हम पर डालता है, तो हम इसे किस तरीके से समझ सकते हैं। तो आप अपनी नाम राशि का सहारा लेकर भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार का प्रभाव आपकी लाइफ में आपके नाम के पहले अक्षर के द्वारा पड़ रहा है। एल अक्षर की जब हम बात करते हैं, अल्फ़ाबेट लेटर की हम बात जब करते हैं, तो ये अक्षर जो है, इसको जो नक्षत्र गवर्न करता है वो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। इसके ग्रह स्वामी जो माने गए हैं वो है सूर्य। साथ के साथ जब हम इस अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो इसको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में जब हम ट्रीट करते हैं तो 3 अंक की प्रधानता इस अंक को प्राप्त है और 3 अंक जो है वो बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति का अंक है। तो एक तरीके से जुपिटर और सूर्य के कॉम्बिनेशन से आप लोग सबसे पहले प्रभावित हो रहे हैं। वहीं जब हम जोडियाक साइंस की बात करते हैं, यानी कि नाम राशि की अगर हम बात करते हैं, तो नाम राशि के अनुसार आप मेष राशि से गवर्न होते हैं। मेष राशि के जो ग्रह स्वामी हैं वो मंगल देव माने गए हैं। मंगल, सूर्य और बृहस्पति का ये जो कॉम्बिनेशन है वो नेचुरली ही एक व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और वाइज बनाता है। क्योंकि सूर्य देव जो हैं वो एक तरीके से मंत्रिमंडल के, ग्रहों का जो मंत्रिमंडल है, ग्रहों का जो कैबिनेट है, उसमें सूर्य को किंग की उपाधि प्राप्त है, यानी कि ये किंगली प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, ये एक राजा ग्रह है। साथ में ही जब हम मंगल की बात करते हैं तो वो राजा के साथ सेनापति की भूमिका निभाते हैं। और वहीं जब हम गुरु की बात करते हैं तो ये देवताओं के गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति। तो एक तरीके से ये सूर्य के एडवाइजर हैं। तो एडवाइजर, सेनापति और साथ के साथ सूर्य जो कि राजा है, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा फेवरेबल और फ्रूटफुल माना गया है व्यक्तियों के लिए। अगर आपकी इंडिविजुअल न्यूमेरोस्कोप और हॉरोस्कोप की हम बात करते हैं, वहां पर अगर इन तीनों ग्रहों की जो स्थिति है वो मजबूत होती है, वो अच्छी होती है, तो जाहिर सी बात है कि इन ग्रहों का जो अच्छा प्रभाव है वो आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप अपनी कुंडलियों को नहीं भी समझते हैं और किसी भी वजह से आपको लगता है कि आपकी लाइफ में या तो आपको रिस्पेक्ट की कमी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका गुरु ग्रह जो है वो पीड़ित है। अगर आपको लगता है कि आपको अथॉरिटी, यानी कि आप बहुत लंबे समय से प्रयास करने के बावजूद भी आपको वो अथॉरिटी, वो रिस्पेक्ट, वो फेम, वो रिकॉग्निशन अपने कार्यस्थल पे नहीं हासिल हुई है, या समाज में लोग आपकी उतनी इज्जत नहीं करते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अगर आप बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपके सूर्य ग्रह की स्थिति कमज़ोर है। और वहीं अगर आपको लगता है कि बार बार कोशिश आप नहीं कर पाते हैं, यानी कि आपकी फाइटिंग स्पिरिट में कहीं ना कहीं कमज़ोरी है, आपकी करेज में कहीं ना कहीं कमज़ोरी है, आपके कॉन्फिडेंस, आपके आत्मविश्वास में कमी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका मंगल ग्रह जो है वो कमज़ोर है। तो ये तो हो गया कि ग्रहों का किस तरीके का प्रभाव जो है वो आपकी लाइफ में पड़ता है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपकी लाइफ में आपका जो नाम है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू कैरी करता है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आपको बुलाता है वो बार बार उसी नाम से आपको बुलाता है, उसी नाम से आपको पुकारता है, तो जाहिर सी बात है कि उस नाम की जो एनर्जीज हैं वो बहुत ही तेज़ी से आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं। और स्पेसिफिकली आपके नाम का जो कॉर्नरस्टोन लेटर है, यानी कि आपके नाम का पहला अल्फ़ाबेट जो है, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आपकी लाइफ में प्रभाव डालता है। अगर आपका नाम ल अक्षर से शुरू होता है तो इन तीनों ग्रहों के कॉम्बिनेशन से तो आप सबसे पहले अपनी लाइफ में प्रभावित हो ही रहे हैं। जुपिटर, क्योंकि देवताओं के गुरु माने जाते हैं, देवगुरु बृहस्पति इन्हें कहा जाता है, इसीलिए नेचुरली ये व्यक्ति को विजडम देते हैं, यानी कि ज्ञान से भरपूर बनाते हैं व्यक्ति को। नॉलेज एक व्यक्ति की बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्हांस करते हैं।
एक होता है कि व्यक्ति जो है वो बुक स्मार्ट है, यानी कि किताबों से पढ़ के वो अच्छी चीज़ें सीखता है, और एक होता है कि व्यक्ति के अंदर खुद की चाह है कि दूसरों को ऑब्जर्व करके हर तरीके से सिर्फ किताबों के माध्यम से ही नहीं बल्कि अलग अलग लोगों से मिलके उनसे बातचीत करके भी ज्ञान बटोरने की आदत। तो ये आदत जो होती है व्यक्तियों को दूसरों से बात करके उनके बारे में जान के एक्सपीरियंस से समझने की जो आदत है, ये देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति में लाता है। तो इस प्रकार की जो क्वालिटी ट्रेट्स हैं वो ओवर द टाइम व्यक्ति में मैनिफेस्ट होती हैं अगर वो इस अल्फ़ाबेट से अपनी लाइफ में प्रभावित हो, यानी कि दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखने की जो क्षमता होती है ऐसे लोगों के अंदर बहुत ही कमाल की होती है। ऐसे लोगों के अंदर एक दूरदर्शिता होती है, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो सूर्य के एडवाइज़र हैं, किंग के एडवाइज़र हैं, और एडवाइस वही व्यक्ति दे सकता है जिसके अंदर दूरदर्शिता हो, जिसके अंदर फार साइटेडनेस हो, जो आज या कल की बात नहीं बल्कि 5 साल आगे क्या होने वाला है उसको अच्छे से जान सके, समझ सके और उसको एनालाइज कर सके। तो इस प्रकार की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो उन लोगों की लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं जो ल अक्षर से अपनी लाइफ में प्रभावित हो, और स्पेसिफिकली अगर एक शुभ बृहस्पति से अपनी लाइफ में प्रभावित हो तो ये जो क्वालिटीज़ हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसी के साथ अगर आपकी कुंडली में आपका जो चंद्र राशि या आपकी जो लग्न राशि है वो मीन राशि या धनु राशि बनती है, यानी कि पाइसिस या सैजिटेरियस आपका ज़ोडिएक साइन बनता है, तो उससे भी कहीं ना कहीं आप और तेज़ी तरीके से अपनी लाइफ में बृहस्पति की जो एनर्जीज़ हैं उसे अट्रैक्ट करते हैं। या फिर अगर आपकी जन्म की तारीख जो है वो 3, 12, 21 या 30 तारीख बनती है, यानी कि 3 अंक से अगर आप प्रभावित हैं, तो ऐसे में भी जुपिटर की जो एनर्जीज़ है वो आपकी लाइफ में और तेज़ी से और प्रखरता आपकी लाइफ में जो है वो लाती है। और स्पेसिफिकली ज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में, लर्निंग से जुड़े हुए क्षेत्रों में, या दूसरों को ज्ञान देने के क्षेत्रों में, यानी कि टीचिंग प्रोफेशन, काउंसलिंग, कंसल्टिंग, एडवाइजिंग, इस तरीके के जो क्षेत्र होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा कार्य ऐसे लोग करते हैं। नेचुरली इन लोगों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है वो हमेशा अपना ज्ञान जो है वो किसी न किसी प्रकार से दूसरे को बांटता ज़रूर है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लक्वेशियस हों, यानी कि आप बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ बात करते हो, लेकिन जितनी भी बात आप करेंगे बड़ी ही समझदारी की बात जो है आप दूसरों के साथ करते हैं। और ऐसे लोगों में अक्सर देखा गया है कि अलग अलग फील्ड्स का ज्ञान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इन लोगों के अंदर मौजूद होता है। तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल और वाइज जो होते हैं ऐसे व्यक्ति अक्सर देखे गए हैं कि होते हैं। इसी के साथ ये भी देखा गया है कि क्योंकि मंगल से भी आप प्रभावित हैं और सूर्य से भी आप प्रभावित हैं, तो नेचुरली क्योंकि ये तीनों ही प्लैनेट्स जो हैं ये अग्नि तत्व प्लैनेट हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा भरपूर ऐसे लोग होते हैं, बड़े एनर्जेटिक होते हैं अपनी नेचर में, अपने स्वभाव में। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर इनमें से कोई भी प्लैनेट जो है वो पीड़ित हो जाता है तो वही एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, वो ऊर्जा जो है आपके बॉडी में वो कम होने लगती है। तो फिर कई लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि मैम हमारा नाम ल से जो शुरू होता है बट हम बड़े लेज़ी हैं, ल से लेज़ी हैं। तो ऐसे में ये भी देखा जा सकता है कि अगर आपकी लाइफ में इनमें से कोई भी प्लैनेट्स की जो स्थिति है वो पीड़ित है या कमज़ोर है, तो हो सकता है कि वो लेवल ऑफ एनर्जी आपके अंदर या वो लेवल ऑफ ऊर्जा आपके अंदर ना हो जो एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग मार्स या एक स्ट्रॉन्ग सूर्य से प्रभावित व्यक्ति के अंदर पाई जा सकती हो। इसी के साथ ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोगों की एनालिसिस करने की, यानी कि एनालिटिकल स्किल्स जो होती हैं, लॉजिकल रीजनिंग की जो स्किल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। टू द पॉइंट बात करना ऐसे लोग पसंद करते हैं, और इनसे बातचीत आप जब भी करेंगे, अगर किसी भी गंभीर स्थिति में या आप किसी भी ऐसी स्थिति में हैं जहाँ पे आपको लगता है कि हमें एक्चुअली किसी की एडवाइस या कंसल्टिंग की ज़रूरत है, या हमें ऐसा लगता है कि हमें नहीं समझ आ रहा कि इस प्रॉब्लम से हम कैसे डील करें, तो किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि वो व्यक्ति जो ल अक्षर से अपनी लाइफ में प्रभावित होता है, ये हमेशा एक सल्यूशन को अपने माइंडसेट में रखकर उसी तरीके से उसी डायरेक्शन में जो है वो कार्य करना पसंद करते हैं, यानी कि बहुत लंबे समय तक ये ड्वेल नहीं करते हैं प्रॉब्लम के ऊपर, या और बहुत क्विक ऑन देयर फीट होते हैं कि हम अगर कोई दिक्कत आई है तो हम कैसे कैसे जल्दी से इस दिक्कत का सामना कर सकें और कैसे कैसे हम इस दिक्कत से बाहर निकल सकें। तो एक सोल्यूशन फाइंडिंग माइंडसेट जो होता है वो अक्सर ऐसे लोगों के अंदर देखा गया है। ऐसे लोग क्योंकि जुपिटर से प्रभावित होते हैं और देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो लव और अफेक्शन को भी दर्शाते हैं, तो वार्म हार्टेड होते हैं ऐसे लोग, हमेशा अपने आसपास एक खुशी का माहौल बना के रखना चाहते हैं, दूसरों के साथ बातचीत करना, नए नए दोस्त बनाना, नई चीज़ें सीखने का इनको काफ़ी शौक होता है। तो आप अक्सर देखेंगे कि लोगों से, फ्रेंड्स से ये लोग काफ़ी ज़्यादा घिरे रहते हैं हमेशा। सो दे आर वेरी वार्म हार्टेड पीपल उस सेंस में।
ये लोग एनर्जी के साथ मतलब एनर्जी से बहुत ज़्यादा भरे हुए होते हैं, ऐसे लोग फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, तो इसीलिए इनके अंदर एक वॉरियर स्पिरिट भी होती है। अगर कोई भी दिक्कतों का सामना इनको अपनी लाइफ में करना पड़ता है, तो बड़े ही समझदारी से ये हमेशा यही प्रयास करते हैं कि कैसे हम किस तरीके से इस प्रॉब्लम से ओवरकम करें, और बहुत लंबे समय तक किसी भी दिक्कत को अपने पास रख के या उसे बहुत लंबे समय तक ओवर द टाइम पीरियड स्ट्रेच नहीं करते हैं। ऐसे लोग करेजियस होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, इनकी माइंडसेट बड़ा ही क्लियर होता है, इनको पता होता है कि इन्हें क्या चाहिए। गोल ओरिएंटेड आप कह सकते हैं कि इस तरीके के लोग जो होते हैं, हमेशा ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग जो होते हैं ये फ्यूचर में क्या होने वाला है या फ्यूचर को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, उस तरीके का माइंडसेट जो है ये रखते हैं, और पास्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत लंबे समय तक पकड़ के या होल्ड ऑन नहीं करते। दे डू नॉट होल्ड ऑन टू ग्रजेस। यानी कि अगर इनके साथ कोई बुरी चीज़ पास में हुई भी होती है तो उसे बहुत लंबे समय तक अपने दिल से लगा के नहीं रखते। व्हाट्स नेक्स्ट, इस तरीके का जो माइंडसेट है वो हमेशा इनका रहता है। ऐसे लोग अपनी एनर्जी की वजह से, अपनी एंथुजियाज्म की वजह से और अपनी अफेक्शनेट नेचर की वजह से अच्छे लोगों की जो संगति है वो अपने पास रखते हैं, जिसकी वजह से इन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और अच्छा सक्सेस अपनी लाइफ में हासिल होता है। साथ में देवगुरु बृहस्पति की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाती है, अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग दूसरों से ज़्यादा लकी होते हैं। यानी कि वो व्यक्ति जिसको आप हमेशा कहते हो कि यार ये बंदा बड़ा लकी है, इसके सारे काम बन जाते हैं, ये कुछ भी शुरू करता है या ये किसी भी चीज़ में अपना हाथ डालता है तो उसको शुभता से भर देता है। तो ये जो क्वालिटीज़ होती हैं किसी व्यक्ति की लाइफ में, वो देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से ही सिर्फ फुलफिल हो पाती हैं। तो जिस भी व्यक्ति का जुपिटर एनहांस्ड होता है, अच्छा होता है, वो अपने आसपास एक ऑस्पिशियस और एक पॉजिटिव ऑरा जो है वो कैरी करता है। लीडरशिप स्किल्स ऐसे लोगों की बहुत अच्छी होती है, दूसरों के नेतृत्व करने की जो क्षमता होती है इनके अंदर वो कमाल की होती है, और मल्टीटास्किंग ऐसे लोग बड़े इजीली कर लेते हैं। आप देखेंगे कि ये वो व्यक्ति होंगे जो अपनी हॉबी से भी काफ़ी ज़्यादा धन अर्जित करने के प्रति सक्षम होंगे। यानी कि मल्टीटास्किंग करने में ये बड़े कमाल के होते हैं, और अगर ये कोई भी प्रोफेशन चूज़ करते हैं तो साथ में उसके साइमल्टेनियसली एक दो चीज़ें जो हैं वो करते ही रहते हैं। और अगर ये अपनी अपनी हॉबीज़ में भी इन लोगों की इतनी अच्छी पकड़ होती है कि अगर वहाँ से भी ये पैसा कमाना चाहें तो आराम से कमा सकते हैं, और इन्हें दो बार सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। इनको पता होता है कि दूसरों के दिलों में अपनी जगह किस प्रकार से बनानी है, तो इनकी अफेक्शनेट नेचर की वजह से लोग इनके आसपास रहना चाहते हैं और इनकी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे लोग दूसरों की सहायता हमेशा करना चाहते हैं क्योंकि इनके अंदर एक नेचुरल गिविंग का एटीट्यूड जो है, बड़ा जेनरस एटीट्यूड जो है उनके अंदर होता है। रिलेशनशिप्स में अक्सर देखा गया है कि इन लोगों के लिए लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये अपना 100% हमेशा एक रिलेशनशिप में देते हैं और वही एक्सपेक्ट ये इन रिटर्न भी करते हैं कि अगर ये अपने पार्टनर के साथ डिवोटेड है, लॉयल है, तो इन्हें चाहिए कि इनके साथ भी कोई ऐसा ही पार्टनर जुड़े जो इनके प्रति जेनरस हो, जो लॉयल हो। और हमेशा ये हर प्रकार से ट्राई करते हैं कि अगर आप कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं जिसका नाम एल अल्फ़ाबेट या एल अक्षर से शुरू होता है, या वो 3 अंक से अपनी लाइफ में प्रभावित होता है, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने रिलेशनशिप्स में हंसी खुशी और ह्यूमरस जो माहौल है वो बनाए रखना चाहते हैं, और एक लाइट हार्टेड और एक प्लीजिंग रिलेशनशिप जो है ये अपने पार्टनर के साथ हमेशा इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। नेगेटिव चीज़ें जो इनके बारे में देखी जा सकती हैं वो ये है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर बृहस्पति की एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाए तो ऐसे लोगों को फिर ज्ञान बटोरने की और बांटने की आदत नहीं होती, बल्कि ज़्यादा बातचीत करने की आदत, यानी कि लक्वेशियस हो सकते हैं, या फिर दूसरों की पीठ पीछे निंदा करने की आदत जो है वो हो सकती है। दूसरों के अंदर कमियां ढूंढने की जो आदत है वो हो सकती है। दूसरों के ऊपर दबदबा बनाने की आदत इनको हो सकती है। और क्योंकि गुरु, मंगल और सूर्य तीनों ही जो है वो अग्नि तत्व प्लैनेट कंसिडर किए जाते हैं, तो अग्रेशन इन लोगों के अंदर ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अग्नि तत्व का बढ़ जाने की वजह से इन लोगों को ज़्यादा गुस्सा या एंगर इश्यूज हो सकते हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड जो हैं ऐसे लोग अक्सर देखा गया है कि हो सकते हैं। अगर इन लोगों को ऐसा लगता है कि किसी भी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे ये ट्रैप्ड या घुटा घुटा महसूस करें, तो उस सिचुएशन से ये बहुत जल्दी बाहर आना चाहते हैं, और एक ही तरीके के कार्य को बहुत लंबे समय तक करना इन लोगों को पसंद नहीं होता। कुछ चेंज इनको अपनी लाइफ में चाहिए होता है, कुछ फ्रेशनेस इनको हमेशा अपनी लाइफ में चाहिए होती है। ओवर थिंकिंग की जो आदत है वो इनको कभी ना कभी तंग कर सकती है। तो इन चीज़ों को अगर ये ध्यान रखते हैं, अपनी लाइफ में इन चीज़ों से ओवरकम करने का प्रयास करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल और काफ़ी ज़्यादा फॉर्चुनेट
ये एल अल्फ़ाबेट जो है और काफ़ी गुड फॉर्चून जो है ये एल अल्फ़ाबेट इनकी लाइफ में लाता है। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि कौन सी बातें आपके साथ रेजोनेट करी और कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो शायद हमसे मिस आउट हो गए हैं। तो आपके ओपिनियंस जानना भी हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इसी चैनल पर। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।